हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ दो बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम व R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। परिपथ में धारा क्या होगी जब R1 व R2 समांतर क्रम में जोड़े जाएं? तो अगर R1 और R2 समांतर क्रम में है तो हमें परिपथ में धारा बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, यदि यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में हो तथा इनका तुल्य प्रतिरोध R हो, तो यहां पर क्या संबंध आता है? 1/R का जो मान है वो किसके बराबर आता है? 1/R1 प्लस में 1/R2। ठीक है। और केवल अगर दो प्रतिरोध है तो इसका मान हम सीधा भी याद रखते हैं कि R बराबर यहां से क्या निकल करके आता है? R1R2 बट्टा में R1 प्लस में R2। ठीक है, ये मान हम सीधा याद रखते हैं। सही बात है। तो अब इस सवाल के मुख्य हल पर चलते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं क्या बोला हुआ है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, यानी E का मान कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, यानी छोटे R का मान 1 ओम हो गया। R1 का मान 2 ओम दिया हुआ है और R2 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है? 3 ओम दिया हुआ है। तो एक बार बना लेते हैं। मान लो इस प्रकार से 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल है और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। ठीक है। और ये R1 व R2 दोनों समांतर क्रम में है ना, तो मान लो R1 तो ऐसे हो गया और इसके समांतर क्रम में इस प्रकार से आ रहा होगा R2। तो ये R1 हो गया और R2 हो गया। तो अगर हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, उसको R बोल रहे हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा में 3 बट्टा में जोड़ देंगे दोनों को, तो 2 प्लस में 3। तो ये कितना बन गया? 2 3 6 बट्टा में 5, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1 में क्या आ जाएगा? 2 ओम। ये आ गया इनका तुल्य प्रतिरोध। अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इस 1 ओम के साथ श्रेणी क्रम में रहेगा ना। ठीक है। तो अब हम ओम का नियम लगा लेते हैं धारा निकालने के लिए। तो ओम का नियम क्या कहता है कि विभव बराबर में धारा गुणा में प्रतिरोध। तो विभव है 6 वोल्ट, बराबर में धारा कितनी है वो हमें निकालनी है। और प्रतिरोध तुल्य निकालेंगे तो 1.2 एम्पियर, ये तो R1 व R2 का तुल्य आया। फिर इसके साथ में श्रेणी क्रम में हो जाएगा 1 ओम, तो श्रेणी क्रम में तो सीधे ही जुड़ जाते हैं। तो 1.2 प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी I का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 6 बट्टा में 1.2 प्लस में कितना हो गया? 2.2। तो इसका मान जो है वो कितना आ जाएगा? 60 बट्टा में 22। तो 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 बट्टा में 11 आ जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे हम, तो देखो 11 दूनी 22 होता है, फिर 8 बच गया तो वो 80 बनेगा, तो 11 सत्ते 77 होता है, फिर 3 बच जाएगा। ठीक है। तो 11 दूनी 22 होता है, तो ये लगभग 2.72 एम्पियर आएगा और यही हमारा उत्तर हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।